इंग्लिश क्लास आज मैं नया पोएम पढ़ेंगे, हो गया डैफोडिल्स। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट किए थे सर सैम और लाइफ खत्म होते होते आप डैफोडिल जरा समझा दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे +2 का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। ये +2 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बोलकर नहीं, हाई स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर तक डैफोडिल सिलेबस में है, इसलिए ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। डैफोडिल को जानने के पहले से हम उनके बारे में जानेंगे जो हमको डैफोडिल्स के बारे में जान पहचान करवा रहे हैं, या डैफोडिल जो हमारे लिए लिखे हैं। तो कौन है वो? हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। जब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बातचीत होता है तो एक चीज दिमाग में घर करता है, ये हो गया प्रकृति या नेचर, क्योंकि वो प्रकृति और नेचर के बारे में ही बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो पोएम को समझने के पहले से हमारा पोएट के बारे में समझते हैं। पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे पोएट को। तो पहले लिख लीजिए, पोएम का नाम भी लिख लीजिए ना, DAFFODILS, डैफोडिल्स। हमारे पोएट का नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत बार आ रहा है, आता रहेगा, आ रहा था। हाँ लीजिए, इंट्रोडक्शन हेडिंग दे दीजिए, इंट्रोडक्शन टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। ऑप्शन में दिया होगा नाम, फिर भी रहना चाहिए। हाँ किसी का बुक नहीं होगा इसलिए मैं पूरा लिखा देता हूँ। हाँ, आई एम मेकिंग यू राइट, लिख लीजिए जल्दी। हाँ, दी पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, the poet William Wordsworth was born. The poet William Wordsworth was born at Cockermouth, at Cockermouth in Cumberland. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को याद भी रखना है, याद हो जाएगा। अच्छे से हम पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। हाँ, कब? वो तो हो गया कहाँ पे, कब पैदा हुए थे? 70 ध्यान देना, इन 70 and died at the age of 80 in 1850। माने 80 साल जब हो रहा था उनको ध्यान हुआ उनका, डेफिनेटली। अगर वो 70 में पैदा हुए तो हमारा जो 80-50 हो गया, 80 ईयर्स हो गया, वो भी काउंट करके लिख सकते हैं, याद आ जाएगा। हाँ, उसके बाद हम जा रहे हैं पोएट के बारे में बोलेंगे, क्या है, क्या क्या लिखे हैं, ये लिख लीजिए पहले। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। इंट्रोडक्शन टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कुकरमाउथ इन, बिल्कुल, हाँ, कम्बरलैंड। कुकरमाउथ, एट कुकरमाउथ छोटा जगह है, इन और एट का तो यूज जानते हैं, छोटा जगह में एट यूज करते हैं, बड़े जगह में इन यूज करते हैं, और भी बहुत सारे एक्सेप्शनल रूल है, पढ़ेंगे हम। हाँ, इन 70 एंड डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 80-50। ओके, जल्दी COKERMOUTH कम्बरलैंड। 70 में पैदा हुए, 50 में गए। हाँ, हो गया 8 ईयर्स। बेटा दे, उसके बाद वो क्या क्या लिखे हैं, माने किस तरह का उनका एक्सप्रेशन रहा है, ये लिखते हैं। देखिए, he was a lover of nature. He was a lover of nature. He was बोल सकते हैं, इजी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कभी मरेंगे नहीं, अमर है। सेफ अप्लाई में पढ़े थे ना,
जो अपने काम को अच्छे करते हैं वो कभी भी मरते नहीं, अमर रहते हैं। हाँ, तो ही वाज ए लवर ऑफ नेचर, ही वाज otherwisely known as the father of the romantic poetry। हाँ, माना जो रोमांटिक पोएट उनका फादर कहलाते थे वो। हाँ, ध्यान देना, कौन? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ही वाज लोवर ऑफ नेचर, ही वाज अदरवाइज, ही इज भी कर सकते हैं, वाज भी चलेगा, यहाँ पे भी इज कर सकते हैं आप। He was a lover of nature. He is otherwise known as the father of the romantic poetry. Clear? ध्यान दीजिए। He wrote beautiful and very simple poems। और बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे और बहुत सिंपल लिखते थे। इतना सिंपल वर्ड यूज करते थे जैसे वो रीडर को समझा पाए, या दिखते ही रीडर समझ जाते हैं। मैं क्रिटिकल वर्ड यूज नहीं करते हैं। हाँ, ध्यान देंगे। तो ही वाज ए लवर ऑफ नेचर, ही वाज अदरवाइजली नोन एज द, इज भी कर सकते हैं। हाँ, इज और वाज को हम कब्ज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, ओके, टाइम के साथ, टाइम 5-6 मिनट हो गया। ओके, क्लियर? कुछ छोटा सा लिख लेते हैं। ही इज ए लवर ऑफ नेचर। हाँ, पोएट ऑफ नेचर भी लिख सकते हैं। हाँ, प्रकृति का प्रेमी थे, प्रकृति का पुजारी थे भी बोल सकते हैं। हाँ, ही वाज या इज अदरवाइज नोन एज द फादर ऑफ द रोमांटिक पोएट्री। He wrote a beautiful and very simple poem। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखे हैं वो। हाँ, हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ uses very simple language to express his feelings, and thereby readers माने हम सब। हाँ, मैं अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड्स हिज थॉट, है ना। तो रीडर्स भी उनके माने जो भावना होता है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं भी कर सकते हैं, क्या करते थे भी यूज करते थे, तो अमर है। हाँ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ was uses very simple language to express his feelings and thereby reader understand his thoughts। ओके, अब हम चले जाएंगे हमारे डेफोडिल्स के पास। हाँ, कौन लिखे थे तो जानते हैं। हाँ, फिर भी बोल देंगे हम। ओके, लिख लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम के साथ। टाइम हो गया 9 मिनट। स्टैंजा पे लिखेंगे ना? हाँ, डेफिनेटली एक एक स्टैंजा समझेंगे। मैं 2-3 स्टैंजा एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लास्ट में भी बोला था। हाँ, एक एक करके जाएंगे, सब एक साथ में क्वेश्चन आंसर करा देंगे। पहले समझ लेते हैं। हाँ, जो लेकिन पढ़ा जा रहा है बच्चे से, पहले घर में दिखना, डाउट होगा मुझे बोलना, फिर क्लास करेंगे। हाँ, नहीं पढ़ने से मालूम नहीं होगा। क्लियर? अब हम चले जाते हैं हमारे पोएम के पास। हाँ, इंट्रोडक्शन टू द पोएम तो हो गया, अब इंट्रोडक्शन टू द पोएम। हाँ, छोटा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, पोएम का ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा तो है लेकिन इंट्रोड्यूस कम करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द पोएम
daffodils, the poem daffodils has been भी बोल सकते हैं क्योंकि अब भी पढ़ रहे हैं हम, हाँ, has been, वो आज भी कर सकते हैं अगर मर चुके हैं, ये माने एप्लीकेबल है ना। The poem daffodils has been composed by the poet William Wordsworth. He has described daffodils in this poem, है ना। और एक बात है, ये जो पोएम का जो टाइटल दिया गया है डेफोडिल्स, ये पहले नहीं था, ये बाद में रखा गया है। पहले जो था टाइटल, ये हमारे स्टैंजा का फर्स्ट लाइन में जो है, ये लाइन को ही बनाया गया था, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, हाँ, ये वो पोएम का टाइटल था। लेकिन यहाँ पे जो आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, लॉनली में कोई नेगेटिवनेस दिखाई दे रहा है, तो और डेफोडिल्स तो हमारा पॉजिटिवनेस का सिंबल है, माने अच्छा, शुभ, हाँ, पूरा अच्छा लग रहा है, एंजॉयमेंट का है। तो बोले कि लॉनलीनेस को क्यों हम यहाँ पे डालेंगे, तो फिर डेफोडिल्स को यहाँ पे पुट किया गया। छोटा भी था, माने मीनिंगफुल भी था, मीनिंगफुल तो ये भी था, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग निकालता था, इसलिए आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड टाइटल ही रख के। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, माने क्या टाइटल होने वाला था, हाँ, ध्यान देना। तो पहले क्या था, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, तो आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, इसका मतलब क्या है, ये पहले स्टैंजा लिखेंगे फिर समझेंगे, हाँ। एनीवे, क्लियर। द पोएम डेफोडिल्स हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, ही हैज डिस्क्राइब्ड डेफोडिल्स इन दिस पोएम, ओके, हाँ, ठीक है, लिख लीजिए एक बार, हाँ, जल्दी जल्दी, हाँ, टाइम क्या था, 12 मिनट्स हो गया है। बहुत इजी है ना, पोएम इजी लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल। जब हम बैलेट के बारे में पढ़े, आप पीटीएल बोल रहे थे इजी हो गए नहीं, सेम ऑफ लाइफ के बारे में, वो आपका थर्ड फिर इजी हुआ ना, ये भी जो, तो ये से भी इजी है। फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफोडिल्स माने क्या है, एक फ्लावर्स, हाँ, माने येलो फ्लावर्स है, उसको हमारे जो पोएट गोल्डन बना दी है और सुंदर बना दी है, हाँ, बिल्कुल वही। बुक्स तो है आपके पास, हाँ, मैं लिखा देता हूँ, पहले स्टेजा लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, क्लियर। हाँ, पोएटिक डिवाइस भी डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट भी है, हाँ, बिल्कुल। फिगर स्पीच के बारे में एक वीडियोस भी है, 2-3 वीडियो में क्या हुई देख लेना, हाँ। ये तो इसका मैंने पर्टिकुलर वीडियो करेंगे, माने इसका मैं फिगर स्पीच क्या है, डेफोडिल्स का, सेम ऑफ लाइफ का, बैलेट का, ये तो अलग है। लेकिन एज जनरली मैं क्लास किया था कि नहीं, फिगर स्पीच पोएटिक डिवाइस के बारे में पढ़ लेना, डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। तो लिख लीजिए स्टैंजा 1, हाँ, ओके, देखिए, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई अबव वेल्स एंड हिल्स, है ना, क्लियर, इतना ही तो है। आई वंडर, ये समझेंगे, हाँ, ये इसको टाइटल बनाया गया था, इसको, हाँ, इसको टाइटल पहले बनाया गया था, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, एक एक करके लिखेंगे। ये तो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे, हम हमारे वर्ड में लिखेंगे, हाँ। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, घाटी होता है ना, घाटी, पहाड़, पर्वत, बहुत सारा चीज है, तो दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल एंड हिल्स, उसके बाद, बिल्कुल, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम समझेंगे, हाँ। When all at once I saw a
क्राउड, ए होस्ट ऑफ के बाद कमा देना गोल्डन डेफोडिल्स। हाँ क्लियर, ठीक लीजिए। हाँ, आई सॉ ए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। हाँ मैंने पोएम जैसा लिख रहा है कि नहीं? हाँ सब सब करके लिखना। उसके बाद ठीक है, लिख लीजिए पहले। हाँ ठीक है, beside the lake, beneath the tree। ओके, फिर हाँ, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ये तो जगह नहीं होगा, ऊपर लिख देंगे। हाँ ये पहले लिख लीजिए आप। हाँ किसके साथ बुक होगा, किसके साथ नहीं होगा, तो जिनके पास नहीं होगा इसके लिए मैं लिख दिया। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्स एंड हिल्स। क्या मतलब है ये? हाँ पहले लिख देते हैं। क्या बोल रहा है वो? माना हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं? आई माना पोएट है। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्स एंड हिल्स। When all at once I saw crowd, a host of golden daffodils। किसको बता रहा है होस्ट? क्राउड किसको बता रहे हैं? क्राउड क्या है? हाँ ध्यान देना, क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। हाँ फिर क्या बोल रहे हैं? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री। कहाँ पे? ट्री के अंदर या नीचे, बिसाइड द लेक, लेक के करीब। पूरा अच्छे यू हुआ है। हाँ वो क्या करते, जब दिखे क्या कर रहे थे वो? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। फ्लटरिंग मतलब क्या है? हिलना। डांसिंग मतलब तो नाचना। हाँ तो नाचता कौन है? पर्सन, तो माने नॉन लिविंग है। माने फ्लावर्स के, फ्लावर लिटरेचर में फ्लावर्स भी वो सब नॉन लिविंग है। साइंस में लिविंग हो सकता है लेकिन हमारे लिटरेचर में वो नॉन लिविंग है। तो ये डांसिंग फंसिंग करा दिए, तो उनको क्या बोल रहे हैं? उसको माने ह्यूमन बीइंग बना दिए, तो पर्सनिफाई किए हैं। ये धीरे धीरे हम जाएंगे स्पीच को भी। हाँ तो I wonder lonely as a cloud that floats on high over vale and hills. When all at once all at once का मतलब क्या है? सडन, immediately came across। देखेंगे छोटा छोटा चीज है। I saw a cloud, a host of golden daffodil beside the lake, beneath the tree। beside the lake, beneath the tree। और क्या है? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। ऊपर मिटा देते हैं, स्टांजा जो लिखा गया है। हाँ पूरा नीचे वाला लाइन ऊपर आ गया, यही से होता है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या है? हवा। हाँ सुंदर हवा, वो ठंडा ठंडा हवा रहता है कि नहीं? हाँ वही ब्रिज इसको बोलते हैं। वैन नहीं है। हाँ ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी फिर समझेंगे। 18 मिनट्स हो गया। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। वो खुद को क्या बोल रहे हैं? अकेला हूँ बोल रहे हैं। कैसे अकेला हूँ बोल रहे हैं? क्लाउड जैसे, क्लाउड जैसे अकेला घूमता रहता है। कहाँ पे? हाँ हिल्स पे, वैलीज पे, माने माउंटेन पे, हाड़ियाँ पे। हाँ घाटी रहता है ना, घाटी पे, पहाड़ पर्वत में घूमता रहता है। मैं भी अकेला हूँ, मैं भी घूमता रहता था। तो एक दिन मैं घूमता रहता था, अचानक हाँ सडन मैं एक फ्लावर्स का किसको दिखा? गेट। हाँ मैं लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स को दिख लिया। हाँ तो उसे क्या लगा? इतने वो माने खुश हो गए कि उनको ऐसा लगा कि ये कहाँ पे है? बिल्कुल बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री। कहाँ मिला, कहाँ पे दिखे? उनको क्या लगा? कि उनको लगा कि वो नाच रहे हैं। वो हवा में तो हिल रहे हैं लेकिन हिलने को बता दिया नाच रहे हैं। तो उनको क्या लगा? उनको लगा कि वो फ्लावर जो हैं, जो फूल है डेफोडिल्स का, ये नाच रहे हैं। तो उनको इतना मन अच्छा लगे और खुश हो गए वो। तो ये सब हम लिखेंगे एक एक करके। हाँ मिटा दें। ओके
तो ये तो हो गया, फिर हम स्टैंजा को हमारे हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ लिख दिए स्टैंजा, उसको फिर हम समझेंगे ना, तो ये एग्जाम में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर एमसीक्यू नहीं हुआ तो। हाँ ठीक है। दी पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाच एलोन। हाँ ध्यान है, पूरा सिंपल वर्ड। हाँ, द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाच एलोन वन डे अच्छे से वन डे आई वेंडर्ड, मैंने मैं घूम रहा था। वेंडर का मतलब क्या है? बेकार, कोई भी काम नहीं हो के घूमते रहना बेवजह। हाँ, कोई काम ना नहीं हो ऐसे पगला ऐसे घूमते रहना, दैट इज वेंडर्ड। हाँ ध्यान देना, कोई पर्पज नहीं रहेगा, ऐसे ही घूमना। हाँ, तो वन डे ही वाज वॉकिंग without having any aim from here and there, है ना? क्लियर? तो फ्रॉम हियर एंड देयर, फ्रॉम हियर टू देयर भी लिख सकते हैं। हाँ, तो द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अलोन one day he was walking without having any aim from here and there, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। हाँ, और immediately sudden क्या दिखे? हाँ, माने क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, और एक बार यहाँ पे हम और एक बार यूज कर सकते हैं जो खुद को, देखो यहाँ पे the poet William Wordsworth was alone one day he was walking without having any aim from here and there, and he compared himself to the clouds that was also moving। हाँ, ध्यान देना, that was also moving over valleys and hills। हाँ, माउंटेन्स भी लिख सकते हैं उसे। हाँ, over mountains, hills। हाँ, और यार पूरा समझना लेसन को अच्छे से। हाँ, तो the poet William Wordsworth was alone one day he was walking without having any aim from here and there, and he compared himself, compared his walking भी बोल सकते हैं, उनके himself भी लिख सकते हैं, माने उनके जो जाना आना को, माने जो घूम रहे थे वो उनको क्लाउड के साथ कंपेयर किए। हाँ, तो he compared himself to the cloud that was also, that clouds बोले तो that were लिखेंगे। हाँ, क्योंकि वो प्लूरल है। that were या those भी लिख सकते हैं। वहाँ were moving were mountains and hills। क्लियर? फिर क्या बोल रहे हैं? इमीडिएटली, सडन, वो एक डेफोडिल्स, क्राउड, एक होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल, बहुत सारा डेफोडिल्स को दिखते हैं। क्या कर दीजिए, बैठा दें? ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, 24 हो गया, जल्दी लिखना पड़ेगा। हाँ, the poet William Wordsworth was alone one day he was walking without having any aim from here and there, and he compared himself to the cloud that were also moving over mountain and hills। Okay? हाँ, वही। फिर क्या बोले हैं? हाँ, suddenly, हाँ, suddenly, I saw लिखे, जो I को ही बनाएंगे हम। हाँ, the poet suddenly saw ये जो हमारे पोएट जो लिखे हैं, क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, उसको हम लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स लिख देते हैं। द पोएट सडनली सॉ ए लार्ज
number of golden daffodils which were, ध्यान देना, which were near the lake and under the tree, है ना. The poet suddenly saw a large number of golden daffodils which were, माने गोल्डन डेफोडिल कहाँ पे थे, which were near the lake, माने जो लिखा गया है, हाँ, नियर, बिसाइड को मैं नियर लिख दिया, आप समझ में आएगा बोलकर, नियर द लेक एंड बिन, जो हमारा बीनीथ लिखा है अंडर लिख दिया, उसको समझेंगे प्रीपोजिशन में फिर एक बार, अंडर द ट्री. ओके, द साइट ऑफ द daffodils impressed the poet so much that he started thinking that those daffodils were dancing and fluttering, को हम हैंगिंग लिख सकते हैं, हाँ, dancing and fluttering भी लिख सकते हैं, हैंगिंग भी लिख सकते हैं, fluttering in the breeze. वाह, ध्यान दीजिए टाइम के साथ. 27 हो गया. So the poet suddenly saw a large number of golden daffodils which were near the lake under the tree. The sight of the daffodils impressed the poet so much that he started thinking that the daffodils were dancing and fluttering or hanging in the breeze. माने उनका जो साइड, माने डेफोडिल्स का दृश्य, डेफोडिल्स को दिखने से उनको ऐसा लग गया, इतना इंप्रेस होगी कि वो सोचने लगे डेफोडिल्स नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हिल रहे हैं, फ्लटरिंग और हैंगिंग भी लिख सकते हैं, हाँ. तो एक जो स्टैंजा था हमारा, एक एक करके करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट दो कर देने से माने गड़बड़ हो जाता है बोलते हैं, हाँ, माने ऐसा ज़्यादा हो जाता है, कैप्चर करना नहीं होता, ठीक है. तो आज जो हम पढ़े, हाँ, जैसे हमारा पोएट बोले, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं क्लाउड जैसे घूम रहा था, अकेला घूम रहा था, क्लाउड जैसे हिल्स और माउंटेन्स में घूमता रहता है, मैं भी उनके जैसे घूम रहा था, हाँ. और एक बार सडन इमीडिएटली मैं बहुत सारा डेफोडिल्स को दिखा, उनको दिखते ही मुझे ऐसा लगा कि वो लोग भी नाच रहे हैं, मेरे जैसे नाच रहे हैं, मैं भी उनके साथ नाचने लगा, हाँ. फिर वो अपनी बहन दुरुथी के साथ थे, फिर भी वो उसे भूल गए, क्योंकि वो डेफोडिल्स को दिख के खुद को अकेला महसूस किए, क्योंकि अकेला में हम एंजॉय कर पाते हैं. तो हमारे पोएट इसलिए बोले हैं, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, दैट फ्लोट्स हाई ओवर, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल एंड हिल्स. फिर when all at once I saw crowd a golden daffodils, host of golden daffodils, crowd a host of golden daffodils in the best. तो मैंने हर बात ध्यान देना, स्टैंजा पूरा लाइन अप आ जाएगा, हाँ, कुछ भी नहीं. beside the lake beneath the tree, वही हमारे पोएट लिखे हैं. तो जो पढ़े हम अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा उसके बाद डॉक्टर की क्लास भी करेंगे. ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.